नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि FortiGate फायरवॉल में पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे करते हैं। तो चलिए फायरवॉल में लॉगिन कर लेते हैं। यूजर नेम और पासवर्ड देन लॉगिन। तो ये फायरवॉल में मैंने लॉगिन कर लिया है। ये फायरवॉल का डैशबोर्ड आ गया है हमारे सामने। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग करने के लिए सबसे पहले हमें सर्वर का लोकल आईपी पता होना चाहिए, सर्वर का पब्लिक आईपी पता होना चाहिए और सर्वर का पोर्ट नंबर पता होना चाहिए। तो चलिए हम मान लेते हैं कि हमारा कोई सर्वर है जिसका नाम हम दे देते हैं सर्वर 1 और इसका लैन आईपी मान लेते हैं कि 192.168.50.20। ये सर्वर का लैन आईपी है। वैन आईपी जो कि पब्लिक आईपी बाहर से जो एक्सेस होगा वो हम मान लेते हैं कि 192.168.251 ये सर्वर का वैन आईपी है। वैन आईपी मीन्स पब्लिक आईपी। और सर्वर का पोर्ट नंबर सपोज हमारा ये है पोर्ट नंबर 21। तो एक हमारा सर्वर है सर्वर 1 जिसका सर्वर का लैन आईपी है 50.20, पब्लिक आईपी है 123.251 और पोर्ट नंबर है 21। तो इसका पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे होगा FortiGate में, चलिए देखते हैं। तो फायरवॉल में मैंने लॉगिन किया हुआ है। पोर्ट फॉरवर्डिंग करने के लिए हम जाएंगे पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट पे हम क्लिक करेंगे। इसके अंदर आता है वर्चुअल आईपी। तो वर्चुअल आईपी पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे करेंगे क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद ये आता है वर्चुअल आईपी। तो वर्चुअल आईपी पे क्लिक करने के बाद विंडो ओपन हो गया। यहाँ पे हम नेम देंगे सर्वर 1, जो भी आपका सर्वर का नेम है वहाँ पे डिफाइन कर देंगे। उसके बाद इंटरफेस में यहाँ पे करना है एनी और यहाँ पे एक्सटर्नल आईपी। एक्सटर्नल आईपी मीन्स पब्लिक आईपी जो कि आपका वैन आईपी है। तो वैन आईपी हमारा ये है, तो हम यहाँ पे आईपी डिफाइन कर दिए और यहाँ पे IPv4 ये है आपका लैन आईपी, मैप टू IPv4। ये आ रहा है मैप टू IPv4, मतलब कि ये वैन आईपी जो कौन से लैन आईपी पे मैप होगा। तो यहाँ पे हमें सर्वर का लैन आईपी डिफाइन करना है 50.20, तो 50.20 और उसके बाद पोर्ट नंबर, ये पोर्ट फॉरवर्डिंग को हम इनेबल करेंगे और यहाँ पे आपको देना है एक्सटर्नल पोर्ट। हमारा पोर्ट नंबर है 21 और मैप पोर्ट 21। उसके बाद हमें ओके करना है। तो ये मैंने एक वर्चुअल आईपी क्रिएट कर लिया है। नेम सर्वर 1 हमारा वैन आईपी ये है और लैन आईपी सर्वर का 50.20 है। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऐसे करेंगे तो यहाँ पे पोर्ट नंबर भी दिखाई देगा, 21 पोर्ट नंबर है। तो ये वर्चुअल आईपी क्रिएट करने के बाद हमें एक रूल क्रिएट करना होगा वैन टू लैन। तो मैं रूल क्रिएट करने के लिए जाऊंगा वापस पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट के अंदर आता है फायरवॉल पॉलिसी। फायरवॉल पॉलिसी में जाने के बाद हमें यहाँ पे करना होगा क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू करने के बाद हमें वैन टू लैन एक रूल बनाना है। तो हम यहाँ पे देंगे रूल नेम में हम डिफाइन कर देते हैं सर्वर वन इनकमिंग इंटरफेस आपका आएगा वर्चुअल वैन, आउटगोइंग इंटरफेस आएगा लैन, क्योंकि हमें वैन टू लैन रूल क्रिएट करना है। सोर्स में आएगा आपका ऑल, डेस्टिनेशन में जो हमने वर्चुअल आईपी क्रिएट किया है वो आएगा सर्वर 1। ये देखिए वर्चुअल आईपी सर्वर 1। सर्विसेज में यहाँ पे आएगा ऑल और यहाँ पे हम इसका नेट डिसेबल कर देंगे और इसको हम ऑल सेशन पे क्लिक कर देंगे। सारे सेशन का यहाँ पे लॉग बनेगा, लॉग अलाउड ट्रैफिक में ऑल सेशन। उसके बाद इनेबल दिस पॉलिसी पे इनेबल रहेगा
और ओके करना है। तो ये मैंने एक रूल भी क्रिएट कर लिया है वैन टू लैन सर्वर 1 के लिए। तो ये था प्रोसेस पोर्ट फॉरवर्डिंग का। सबसे पहले हमने क्रिएट किया वर्चुअल आईपी, पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट्स में जाके सबसे पहले हमने क्रिएट किया वर्चुअल आईपी। उसके बाद हमें क्रिएट करना था पॉलिसी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में ही एक हमें फायरवॉल पॉलिसी क्रिएट करना था वैन टू लैन। तो ये था प्रोसेस पोर्ट फॉरवर्डिंग करने का। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक